स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, आगामी वर्षों के लिए जो भारत सरकार ने लक्ष्य बनाए हुए हैं वो कौन से हैं। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको आने वाले हर सभी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं, हम पहले देखते हैं 2024 जो गत वर्ष अभी चल रहा है, इसमें भारत सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य बनाए गए हैं। तो 2024 वर्ष में क्या पहला जो लक्ष्य बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा कि भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य है। 2024 में ये लक्ष्य था भारत सरकार का कि हम 2024 में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेंगे। अगला जो लक्ष्य था 2024 का वो था कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। जो कृषि क्षेत्र है उसमें हम डीजल के उपयोग को शून्य कर देंगे और जो नवीकरण ऊर्जा है यानी कि जो नवीकरण ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हम बढ़ा देंगे। अगला जो लक्ष्य था 2024 का किसानों की आय दोगुनी करना। इससे पहले ये जो लक्ष्य था किसानों की आय दोगुनी करना, ये 2022 में बनाया गया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन अब ये 2024 लक्ष्य रखा गया है, 2024 में जो किसानों की आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी। इसके बाद अगला लक्ष्य आता है 2024 का सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ये जो लक्ष्य था ये पहले 2022 थी इसकी डेडलाइन, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया है। सबके लिए जो आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था। अगला आता है हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का ये लक्ष्य है 2024 में जिसको पूर्ण करना है। इसके बाद आता है आपका डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। ये बहुत जल्दी आपको खबर मिल सकती है, आने वाले वीक में ये डिजिटल रेडियो लॉन्च होने जा रहा है आपका। 2024 ये लक्ष्य था इसका। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 में जो आगामी वर्ष है उसके लिए सरकार ने क्या लक्ष्य बनाए हैं। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य बनाया गया है और सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। ये 2025 के लक्ष्य है, 100 नए एयरपोर्ट बनाना है और सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला है भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ये 2025 में भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इसके बाद अगला लक्ष्य आता है 2025 का भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। इसके बाद 2025 का और एक और इम्पोर्टेंट लक्ष्य है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है। जो पेट्रोल होता है उसमें एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य बनाया गया है। अगला लक्ष्य आता है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य है और ये 2025 के हम लक्ष्य डिस्कस कर रहे हैं। अगला आता है दूध प्रसंस्करण को दोगुना करना और वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट में देना। ये लक्ष्य जो है 2025 का है। अगला हम बात करते हैं 2027 में। तो 2027 जो हमारा लक्ष्य है 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है यहाँ पे 2027 का। अगला हम देखते हैं, अगला जो है हमारा वो है 2030। 2030 में हम कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो ये देखते हैं। पहला जो 2030 का हमारा लक्ष्य होगा सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है कि सेवा क्षेत्र जो होता है हमारा यानी कि थर्ड सेक्टर जो है उसमें हम $1 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य रख रहे हैं 2030 में। और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी ये हमें 2030 में प्राप्त करना है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है वो हमारा 2023 में ये भारत सरकार का आगामी लक्ष्य है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है। तो जो भारतीय रेलवे है उसको नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है हमारा 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है कि मलेरिया भारत से पूर्ण रूप से खत्म करना है हमको 2030 तक। अगला जो लक्ष्य आता है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है। जो वर्तमान समय में वाहन है उनमें से 30% वाहनों को हमें इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है 2030 तक। अगला आता है हमारा HIV एड्स को खत्म करना एवं मलेरिया उन्मूलन, मतलब HIV और मलेरिया को हमें 2030 तक खत्म करना है।
500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा 2030 तक, और ये हम 2030 से पहले इसको हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 250 प्लस, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है अभी, 250 प्लस हम गीगावाट इसको अभी हम प्राप्त कर चुके हैं, और इसको हम 2030 से बहुत पहले कर लेंगे। 2030 में हम शायद हो सकता है इसका डबल नंबर हम टच कर लें, एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी 250 प्लस हो रखा है। और ये हमारा 2030 तक का लक्ष्य है कि मतलब 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हमें प्राप्त करना है। इसके बाद 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है हमारा 2040 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है हमारा। कब? 2040 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य। अगला प्रश्न आता है 2047, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प 2047 तक, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करना 2047 तक। जो HFC गैस होती है कार्बन के उपयोग को, वो हमें 80% तक कम करना है। अगला आता है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य है हमारा 2047 तक। अगला आता है 2050 में हमारा जो लक्ष्य है वो मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा गया है 2050 में। अगला और इम्पोर्टेंट आता है 2070 में भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। इम्पोर्टेंट है ये आपका, भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखता है, तो 2070 तक ये लक्ष्य हम प्राप्त करने की भविष्य के लिए सोच रहे हैं। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना है, और भारत द्वारा नेट जीरो को भी लक्ष्य है। तो ये थे आपके भारत सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य, ये इम्पोर्टेंट है, और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स भी एक बार आप लिख के बना लीजिएगा या PDF को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। इस टॉपिक से आपको प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो पूरा का पूरा एक बार इसको फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दीजिएगा। एक चीज़ आपको हम बता दें यहाँ पे कि हमारी ई-बुक जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। धन्यवाद।